बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू केनीजियन एंड ट्रेडिशन। सप्लाई ऑफ मनी को हम नाम ये भी देते हैं M1 M2 M3 का भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू केनीजियन एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या था, मनी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि हम आसानी के साथ कोई भी गुड्स का मनी के बदले कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। जब बार्टर सिस्टम था, लोगों के पास क्या करते थे, लोग अपनी गुड्स दे के दूसरे की गुड्स परचेज कर लेते थे। उसमें क्या होते थे, बाज़ लोगों के पास बहुत नहायत कीमती एशिया होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ सिंपल सी एशिया की ज़रूरत होती थी, तो अपनी नहायत कीमती एशिया दे के उन्हें वो चीज़ परचेज करनी पड़ती थी। इस तरह बहुत सारी मुश्किलात होती थी कि उनकी जो होता था वैल्यू ऑफ गुड्स की होती थी वो डिफरेंस होती थी, इसलिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसलिए मीडिया जो होता है मनी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि वो आसानी के साथ किसी भी चीज़ के साथ तब्दील कर सकते हैं। हम मनी दे के कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि सप्लाई ऑफ मनी 3 किस्म की होती हैं, M1 M2 एंड M3। सबसे पहले हम M1 को डिस्क्राइब करेंगे। मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। यानी कि हमारी मनी सप्लाई जो होती है वो क्या होती है? करेंसी होती है और पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट होती है जो हम कमर्शियल बैंक में रखते हैं। M1 इक्वल टू C प्लस DD। इधर C क्या है? करेंसी, एंड DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। यानी कि हम अगर M1 हमारा क्या बनेगा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। आप सब लोग जानना चाहेंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या है। इधर लास्ट पे मैंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है। द सेविंग एंड करंट अकाउंट ऑफ डिपॉजिट इज इन ए कमर्शियल बैंक, इट्स कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। यानी हम कमर्शियल बैंक में जो भी सेविंग और करंट अकाउंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। उसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? करंट अकाउंट क्या होता है? सिंपली यानी कि हम किसी भी वक्त कोई भी मनी अपने अकाउंट में से कोई भी मनी बाहर निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी कि हमें जब भी डिमांड होती है तो हम डिपॉजिट निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है सेकंड M2। M2 क्या है? M2 इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस TD। C क्या है? सेविंग, एंड DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ये वही है M1 वाला, और इसमें न्यू टर्म यूज़ हुई है बट वो है TD। TD क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट सिंपली क्या है? दे आर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ कस्टमर इन कमर्शियल बैंक, इज इट्स कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट। यानी कि कस्टमर अपनी मनी को फिक्स कर देते हैं कि हमने 6 मंथ तक इस, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने बैंक में 5 लाख दिए हैं कि वो उन्होंने फिक्स कर दिया कि 6 मंथ तक उसने ये 5 लाख नहीं निकालने, उसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। लॉन्ग जो कस्टमर होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? अर्न प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रेट। वो फिक्स टाइम डिपॉजिट से प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? यानी कि वो बैंक में जब अपनी मनी कर देते हैं कि हमने 6 मंथ तक ये मनी नहीं निकालनी, तो बैंक वाले क्या करते हैं? उस मनी को आगे किसी को एज अ लोन दे देते हैं। जब किसी को एज अ लोन देते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ बैंक वाले इंटरेस्ट रेट गेन करते हैं, और जब वो इंटरेस्ट रेट गेन करते हैं तो उसका कुछ परसेंट अपनी तरह अपने पास रख लेते हैं और कुछ परसेंट जिसने मनी डिपॉजिट की होती है उसे दे देते हैं। तो सिंपली M2 वो टाइम डिपॉजिट क्या है कि लोग इसलिए अपना टाइम डिपॉजिट यह है कि एक ख़ास अरसे के लिए अपनी मनी को डिपॉजिट बैंक में रख लेना, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। किस लिए रखना? प्रॉफिट अर्न करने के लिए और इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए। तो सिंपली हमारा M2 क्या बनेगा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। आई थिंक आपको टाइम डिपॉजिट का आप समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम M3 पर। M3 क्या है? दे इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी M2।
M2 हमारे ये क्या था, M2 इक्वल टू था करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, यानी कि M2 वाले ये तमाम एलिमेंट C प्लस DD प्लस TD ये सारे M3 में भी शामिल हैं। देन हमारी जो प्लस क्या होगा, डिपॉजिट ऑफ सेविंग एंड बैंकिंग, बिल्डिंग सिक्योरिटीज, लोन एसोसिएशन एंड डिपॉजिट ऑफ अदर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Please subscribe my video. Thank you so much.